मित्रों, डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन जी के साथ जितना मैंने जिया और उनके साथ कार्य किया, उसका पूरा विवरण मैं आपको अपनी इस चैनल और वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। वो सजग परहेल की तरह हिंदी के साथ जुड़े रहे और जिस अधिवेशन की बात चल रही है उस अधिवेशन के बारे में पिछले वीडियो में मैंने दिया। अब आगे और देखिए कि इसका क्या प्रारूप रहा। इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण कड़ी भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जो कि हिंदी के उन्नायक और आधुनिक हिंदी के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन ने जिस स्थान पर अधिवेशन हुआ उसका नाम भारतीय नगर की कहा गया और कहा कि कन्नौज में जब महात्मा गांधी आए थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि आज़ादी के लिए 3 बातें आवश्यक हैं: स्वभाषा, स्वदेश तथा स्वपताका। राष्ट्रभाषा हिंदी किसी सूबे की नहीं बल्कि पूरे भारत की और प्रत्येक मनुष्य को सीखना चाहिए। हम सबको देश प्रेम, देश की एकता के लिए स्नेह, बंधुत्व की भावना को स्थापित करना है। कन्नौज का प्रस्तावित अधिवेशन हिंदी का महायज्ञ है। ऐसे अवसर पर हम सब निज इच्छा से हिंदी भाषा के प्रति समर्पित हों। यह हमारा सौभाग्य है कि महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोगों ने सम्मेलन को संगठन का रूप देकर हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान किया। इस अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर साहब के निवेदन पर तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने भारतेंदु हिंदी भवन की स्थापना के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की, किंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर टंडन के जीवन काल में उनके अथक प्रयत्नों के बावजूद भी वो राशि नहीं दी। वह हिंदी भवन कन्नौज में आज तक नहीं बन सका। डॉक्टर साहब सपना संजोई चले गए। एक और ख़ास बात थी कि जो 10 प्रस्ताव सम्मेलन में पास किए गए थे उनके लिए डॉक्टर साहब निरंतर लिखा पढ़ी करते रहे। वो प्रस्ताव इस प्रकार था: प्रस्ताव संख्या 1, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन कन्नौज का स्वर्ण जयंती अधिवेशन। ये प्रस्ताव करता है कि राजभाषा संशोधन विधेयक 1967 को पूर्व संशोधन सहित निरस्त किया जाए, जिससे देश की लोकतांत्रिक गौरव परंपरा अक्षुण्ण रहे। विशेष रूप से एकमात्र राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में किसी के निषेधाधिकार की बात से विधान की मंशा के प्रतिकूल है। प्रस्ताव संख्या 2, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन कन्नौज अधिवेशन वर्ष 1987-88 में संपादकाचार्य लक्ष्मण नारायण गर्दे, 1988 में आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी की 125वीं जयंती एवं डॉक्टर संपूर्णानंद 1989 में जयशंकर प्रसाद की जन्म शताब्दी तथा आचार्य नरेंद्र देव की जन्म शताब्दी संपूर्ण देश में मनाई जाए। उनके साहित्य का प्रकाशन किया जाए, पुस्तक तथा पत्रिकाओं का विशेषांक निकाला जाए तथा संगोष्ठियाँ की जाए। प्रस्ताव नंबर 3, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन कन्नौज अधिवेशन में हिंदी का समस्त समाचार पत्रों के संपादकों और प्रबंधकों को आग्रह किया करता है कि वे अपने सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि के प्रयोग और प्रचार प्रसार के लिए विशेष स्तंभ देकर जनाधार बनाएं। प्रस्ताव संख्या 4, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्वर्ण जयंती अधिवेशन उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध करता है कि राज्य शासन केंद्र और हिंदी भाषी राज्यों के शासकों के साथ पत्र व्यवहार से सदैव हिंदी का प्रयोग करें। अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार में उत्तर प्रदेश शासन ऐसी व्यवस्था करे जिससे अन्य राज्यों की भाषाओं में हिंदी अनुवाद सहित पत्र व्यवहार किया जाए। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए जो इस कार्य में सक्षम है, शासन की सहायता करें। प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए, वह कार्य उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को सौंपा जाए।
प्रस्ताव संख्या 5, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन कन्नौज अधिवेशन के मंच से उत्तर प्रदेश शासन से साग्रह मांग करता है कि उत्तर प्रदेश की मान्य एवं घोषित राजभाषा हिंदी के प्रयोग में जिन विभागों, अभिकरणों, स्वायत्तशासी संस्थाओं में हिंदी का पूर्ण प्रयोग नहीं होता है, उसकी जांच के लिए कुछ स्तरीय समिति का गठन करे। इस समिति के नामित सदस्यों में कम से कम 3 सदस्य उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मनोनीत हों। उक्त समिति के लिए निर्देश हो कि वह 6 महीने में जांच करके अपनी आख्या प्रस्तुत करे और उन कारणों को दूर करने का उपाय सुझाए जो हिंदी के प्रदेश में से बाधक हो रहे हैं। इस क्रम में सम्मेलन मुख्यमंत्री से अपेक्षा रखना कि वे अपने 17 अक्टूबर 87 को सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में दिए हुए अनुसार हिंदी के पूर्ण प्रयोग पर कड़ाई से पालन करने का आदेश दें। प्रस्ताव संख्या 6, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के कन्नौज अधिवेशन में प्रस्ताव किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद हिंदी साहित्य सम्मेलन गठित किया जाए, जिसके माध्यम से स्थानीय लेखकों, कवियों की कृतियों एवं लोक साहित्य को संकलित करें तथा प्राप्त सामग्री के समुचित उपयोग की व्यवस्था के लिए प्रदेशीय स्तर पर गठित समिति को घोषित किया जाए। लोक साहित्य के संकलन और संपादन की विस्तृत योजना बनाकर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और भाषा निधि से सहयोग प्राप्त किया जाए। प्रस्ताव संख्या 7, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन कन्नौज अधिवेशन में प्रदेश की जनता से साग्रह अनुरोध करता है कि जिन व्यापारियों, प्रतिष्ठानों, दुकानों के नाम पट्टों अथवा बिकने वाले सामानों पर नाम हिंदी देवनागरी लिपि में अंकित न हो, उनका पूर्ण बहिष्कार करें। प्रस्ताव संख्या 8, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन कन्नौज अधिवेशन में प्रदेश शासन से मांग करता है कि समस्त सरकारी उपक्रमों, प्रतिष्ठानों में जो भी वस्तुएं निर्मित होती हैं, यदि उनके नाम देवनागरी लिपि में अंकित न हो तो संबंधित उपक्रमों में प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं। प्रस्ताव संख्या 9, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का यह अधिवेशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग साग्रह अनुरोध करता है कि प्रदेशी सेवाओं के लिए संचालित प्रतियोगिता परीक्षा अंग्रेजी के प्रश्न में अनिवार्यता समाप्त हो। प्रस्ताव संख्या 10, कन्नौज में आयोजित प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के स्वर्ण जयंती महोत्सव पर यह सभा काम्पिल्य क्षेत्र जनपद फर्रुखाबाद द्वारा प्रस्तावित आवासीय ग्रामीण कपिल मुनि पांचाल विश्वविद्यालय स्थापना के प्रयत्न की अनुशंसा करते हुए जनता प्रदेश शासन एवं केंद्रीय सरकार से अनुरोध करती है कि इसे सहयोग प्राप्त कराया जाए। कहना न होगा कि डॉक्टर साहब अधिवेशन के 10 पास प्रस्ताव के प्रति प्रयास न रहे हों, बल्कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही कि उनके 13 वर्षों के दौरान दिल्ली और प्रदेश के दरबार को अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहे कि अभी हिंदी के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने वाले लोग जिंदा हैं। वह साधक भी थे, तपोनिष्ठ भी। दिन भर बिना खाए पिए हिंदी की प्रतिष्ठा के लिए निवेदन भी करते, लड़ते भी, दौड़ते भी और झपट्टा भी मारते। माननीय ज्ञानी जैल सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, शीला दीक्षित, वीर बहादुर सिंह, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, मुलायम सिंह यादव, खुर्शीद आलम, छोटी सिंह यादव, संतोष भारती, आर्यन त्रिवेदी, डॉक्टर R.C. श्रीवास्तव, B.N. गर्ग, सच्चिदानंद वाजपेयी, नारायण दत्त तिवारी, तत्कालीन प्रशासकीय उच्चाधिकारियों के यहाँ कहाँ नहीं गए। वो हिंदी के लिए सब स्थानों पर गए, पर उन्हें अंत समय तक आश्वासनों के ढेर ही मिला। वह इस बालुका के ढेर पर खड़े सब कुछ सार्थक करना चाहते थे, पर असामयिक उनकी अनुपस्थिति सबको ढेर कही गई। बस शेष है बालुका का मैदान।